Good morning students. So in today's class we are going to understand centralization and decentralization. It means केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था. व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब हमने देखा था. अब हम देखेंगे, देखिए हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. राइट. सो अब इसमें हमारे पास ये कंसेप्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो इस कंसेप्ट को हम समझने जा रहे हैं. ये कंसेप्ट हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के अंदर भी पढ़ा है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वहीं से हर ऑर्गेनाइजेशन ये वाला कंसेप्ट यूज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में. और किस तरीके से यूज करता है, क्या डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, इस वीडियो में हम उस पर बात करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? पावर्स इन अ फ्यू हैंड्स. राइट, पावर्स इन अ फ्यू हैंड मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में अधिकार का होना. ठीक है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, मतलब कि अधिकारों को बांट दिया जाता है, पावर्स को बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग काम को मतलब वर्कआउट करने के लिए दे दिया जाता है. आई बात समझ में? तो अब दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, उसके फायदे नुकसान क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है. देखिए मैंने लास्ट पॉइंट जो लिखा है वो मैं सबसे पहले बताने जा रही हूँ. मेरे हिसाब से हमें यहाँ से शुरू करनी चाहिए हमारी कहानी. क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर, मतलब जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में बोल रही हूँ कि ये क्या है, पावर इन अ फ्यू हैंड. ठीक है. तो ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है? तो स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल हो सकता है और फायदा दे सकता है. राइट. क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी बहुत बड़े हैं और उनको मैनेज करना, एक कुछ ही हाथों में अधिकार है, वो ही सारा काम कर रहे हैं, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है सक्सेस की. तो जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है वो हमें इट इज बेस्ट फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, और जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है वो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है. आप सोचिए अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर लेंगे तो कौन किसको, मतलब छोटे से 10 लोगों का अगर ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो इट विल मेक मैनी कंफ्यूजन्स कि करना क्या है, कौन किसको अथॉरिटी दे रहा है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. राइट. तो जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है इट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन एंड जो डिसेंट्रलाइजेशन है इट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन फ्लो कैसे होता है. कम्युनिकेशन आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार करना, मतलब आपकी बात दूसरे तक पहुंचाना. इफ यू आर अ सेंडर एंड नेक्स्ट वन इज द रिसीवर, तो सेंडर की बात रिसीवर तक पूरी तरह से पहुंचनी चाहिए, इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन. राइट. तो कम्युनिकेशन का फ्लो इसमें कैसे चलता है? तो सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकली चलता है. राइट. वर्टिकली लाइक दिस. ओके. दिस वन चलता है फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम. राइट. इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट इन दिस इट इज अ ओपन ट्री, मतलब कि क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज होता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, तो किसी भी तरीके से आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो. क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑल डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. एक का काम ऐसा नहीं है कि एक का काम ऊपर छोड़ दिया तो वो कर लेगा. हाँ, वो तो अपना काम करेगा ही, रिजल्ट्स लेकर के आएगा ही, पर उन लोगों को आपस में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको आपस में कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है. तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, तीनों तरीके से जो है इसमें कम्युनिकेशन आपका चलता है. ओके. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस क्या है. ठीक है. सॉरी, डिसीजन मेकिंग फर्स्ट. नेक्स्ट वन इज
डिसीजन मेकिंग इसमें कैसी होती है, सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में स्लो चलती है और डिसेंट्रलाइजेशन में कंपैरेटिवली फास्टर चलती है। मतलब सेंट्रलाइजेशन की अपेक्षा डिसेंट्रलाइजेशन में फास्टर चलती है क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपरली एक के बाद हो जाता है। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे को सबको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और सेंट्रलाइजेशन में कैसा होता है, क्योंकि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में, तो डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है, राइट। जैसे देखिए जितने ज़्यादा लोग रहेंगे जो अपने आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, तो उतने अच्छे डिसीजंस आप उनके आइडियाज़ को मिक्सअप करके ले सकते हैं, राइट। ठीक है, देन एडवांटेजेस क्या है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप इन सेंट्रलाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सेंट्रलाइजेशन के क्या फायदे हैं, सेंट्रलाइजेशन का फायदा है इसमें आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट एंड लीडरशिप फॉलो कर सकते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय, आप प्रॉपरली समन्वय एक दूसरे का साथ देकर के, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को फॉलो अप दे रहे हैं, तो वहाँ आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जैसे कहा मैंने सबको रिपोर्ट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनली सब तरीके से लेकर के जाना पड़ता है, राइट, इसके कारण से। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फॉर्मूला यहाँ बहुत अच्छा लगता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम। जब वो नीचे की ओर आती है अथॉरिटी पावर्स, तो वो नीचे आकर के नीचे वालों की क्या बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, राइट। तो अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके बॉटम लेवल को देना है मिडल को, एंड मिडल लेवल को देना है टॉप को। आई बात समझ में? ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द रीजंस। रीजंस मतलब व्हाई सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन। तो inadequate control over the organization and considerable control over the organization. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इनएडिक्वेट कंट्रोल रहता है, बिकॉज एक ही व्यक्ति को, मतलब कुछ ही व्यक्तियों को आपको क्या करना है, पूरी चीज़ों को कंट्रोल में ला करके लेना है। तो कभी कभी चीज़ें इतनी पेचीदा हो जाती है, कभी कभी सिचुएशंस इतनी हाई हो जाती है कि उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन में कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सब लोग मिलकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज द बेस्ट सूटेड फॉर, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में सूट होता है सेंट्रलाइजेशन, इट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल size organization, and decentralization will be best suited for large size organization. So in this way we have completed the centralization and decentralization, केंद्रीकरण and विकेंद्रीकरण. Okay students, thank you.